क्रोनिक मेडिकल इलनेस, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, या थायराइड की बीमारी से पीड़ित हैं, या दमे की बीमारी से पीड़ित हैं, या टीबी की बीमारी से पीड़ित हैं, या एड्स से पीड़ित हैं, ऐसे मरीजों में या ऐसे लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, तो इसमें इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ये जो वायरल डिजीज़ है ये प्रोटीन लॉस कराता है, तो प्रोटीन हमें हाई वॉल्यूम में लेना है। कोविड नेगेटिव है और कोविड के सारे टेस्ट करा दीजिए आप, किट टेस्ट कराइए, HRCT कराइए, हर जगह वो नॉर्मल है, लेकिन सांस में दिक्कत, और उनको कुछ दिनों के बाद कोविड पॉजिटिव भी आ जाता है और फंगस पॉजिटिव भी आ जाता है। तो ये सबसे भयावह स्थिति है। बिहार में कोरोना केसेस के साथ अब ब्लैक फंगस से परेशान मरीजों के मामले भी लगातार बढ़ने लगे हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, और इसके साथ साथ सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ब्लैक फंगस जो बीमारी है ये किन लोगों को हो रहा है? क्या जो कोविड पॉजिटिव है उनको हो रहा है, या कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी लोगों को ब्लैक फंगस बीमारी से जो है उससे सामना करना पड़ रहा है? कन्फ्यूजन की स्थिति है, और इसको दूर करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मनीष मंडल है, IGIMS के सुपरिटेंडेंट, और इनसे मैं बात करूँगी। सर, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ब्लैक फंगस क्या बला है, और इस बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स, और क्या आप जानकारी दे सकते हैं तमाम लोगों को? ऐसा है कि ब्लैक फंगस दो कैटेगरीज में बेसिकली होती हैं। पहली कैटेगरी है कि कोई कोविड पॉजिटिव था और वो कोविड नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होने के बाद घर चला गया और घर पे ही ठीक रह रहा है, और सडनली उसको आँख में जलन या आँख में लालीपन या नाक में सूजन या नाक बंद होने जैसा फील होता है, तो उसको समझ लेनी चाहिए कि उसको हो सकता है कि ब्लैक फंगस हो, और नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र जो भी हॉस्पिटल हो वहाँ जाके दिखाना है। ये कैटेगरी 1 होती है, जिसका कोविड स्टेटस नेगेटिव है और फंगल स्टेटस पॉजिटिव है। ये कैटेगरी 1 हो गया। कैटेगरी 2 है जो पहले से ही कोविड पॉजिटिव है और कोविड के इलाज के दौरान उसको सडनली आँख में लालीपन हो जाए, या उसके आँख के नीचे का जो जगह है उसमें सूजन हो जाए, या नाक बंद होने लगे। तो ये कैटेगरी 2 हुआ, जिसमें कोविड पॉजिटिव भी है और फंगस पॉजिटिव भी है। इसके अलावा कैटेगरी 3 एक और है, जिसमें वो कोविड नेगेटिव है और कोविड के सारे टेस्ट करा दीजिए आप, किट टेस्ट कराइए, HRCT कराइए, हर जगह वो नॉर्मल है, लेकिन सांस में दिक्कत। ऐसे मरीज भी होते हैं और उनको कुछ दिनों के बाद कोविड पॉजिटिव भी आ जाता है और फंगस पॉजिटिव भी आ जाता है। तो ये सबसे भयावह स्थिति है कि कोई अगर जांच कर रहा है और जांच में उसको कोई रिपोर्ट में पॉजिटिविटी नहीं आती है और वो भयभीत रहता है, ना तो पॉजिटिव वाले उसको लेते हैं, ना तो नेगेटिव वाले उसको लेते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए संस्थान में हम लोगों ने 15 बेड रिजर्व करके रखा है, जिनको कोई रिपोर्ट नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि कोविड हो सकता है कि फंगस हो। तो इन मरीजों को हम आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं, इनकी इलाज हम शुरू करते हैं, इनकी जांच हम करते हैं, और जांच में जैसा आया, कोविड पॉजिटिव आया तो कोविड पॉजिटिव एरिया में चला जाता है, कोविड नेगेटिव है तो कोविड नेगेटिव एरिया में चला जाता है। अस्पताल में जो व्यवस्था है इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले ब्लैक फंगस से लोग परेशान हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्या हो तो तुरंत जाकर डॉक्टर से इलाज कराएं। और ये भी कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी जिनकी वीक है या जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है उससे जूझ रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा अटैक करता है। इस बारे में कुछ बताएं। जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। अमूमन जो लोग क्रोनिक मेडिकल इलनेस, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, या थायराइड की बीमारी से पीड़ित हैं, या दमे की बीमारी से पीड़ित हैं, या टीबी की बीमारी से पीड़ित हैं, या एड्स से पीड़ित हैं, या हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से पीड़ित हैं, ऐसे मरीजों में या ऐसे लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, तो इसमें इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हेपेटाइटिस का भी के साथ जो है कभी कभी HIV के जैसे होता है, तो ऐसे ही इसमें फंगल बीमारी सुपर इम्पोज हो जाती है उसकी कोविड की बीमारी के साथ, तो इसमें दोनों बीमारी हो सकता है। ऐसे मरीजों को जो पहले से क्रोनिक मेडिकल इलनेस है, इनको ध्यान रखना पड़ेगा, हाथ की सफाई रखनी पड़ेगी, ये अपना नाक, मुंह, कान, आँख नहीं छुएं, इसको छूने से इन्फेक्शन बढ़ सकती है या इन्फेक्शन जा सकता है। तो ये तो हुई बचाव की बात, लेकिन अगर इन मरीजों को जो क्रोनिक मेडिकल इलनेस से ऑलरेडी पीड़ित हैं, अगर आँखों में जलन हो, आँखों में लहर हो, आँखों में सूजन आ जाए, पलक उनका झपकाने में दिक्कत हो, या आँख में लालीपन हो, और अगर नाक की बात करें तो नाक में सूखापन हो जाए या नाक में भारीपन हो जाए, उससे भी ज़्यादा होगा तो नाक बंद होना शुरू हो जाएगा। जैसे सर्दी खांसी में लोग का नाक बंद होता है, वैसे नाक बंद होना। तो ये जो है इसको हल्के में अभी नहीं ले लोग, हो सकता है कि इनको ब्लैक फंगस की बीमारी हो। कितने दिन
के अंतराल पे हो सकता है? कोई अगर कोविड से नेगेटिव होकर घर जा चुका है, उसके बाद उसको कितने दिन तक इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग रहनी चाहिए कम से कम? ऐसा है कि इसमें पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन है। अगर कोई पहले से किसी बीमारी से पीड़ित है, उसकी इम्यूनिटी पहले से भी कमज़ोर रहेगी, और कोई कोविड पॉजिटिव होकर नेगेटिव होगा तो उसकी और कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए हमें वैलिड प्रेजेंटेशन मिल रहा है, और अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको देख रही है कि आगे कैसे क्या होगा। बट एज ऑफ नाउ लगभग 14 दिन का समय है, विंडो पीरियड, जिसमें ये इन्फेक्शन सुपरवीन करता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो आदमी पीड़ित है कोविड से और नेगेटिव हो चुका है, उसको अगले 14-15 दिन हाथ की सफाई रखनी है, अपना आँख, नाक, कान, मुंह छूना नहीं है। छूने से इन्फेक्शन हो सकता है, इसका ध्यान रखना है। और साथ ही किसी भी तरह के ऐसे जगह पे बिना मास्क के नहीं जाएं जहां इन्फेक्शन की संभावना है, खास करके डैम्प वाले जगह में, क्योंकि डैम्प वाले जगह में फंगस ज़्यादा रहता है। खास करके बाथरूम वगैरह जाने में ध्यान रखना है कि कोई गंदगी नहीं हो, साफ सफाई की ध्यान बाथरूम में भी रखनी होने। खान पीन को लेकर के क्या ध्यान देना पड़ेगा? ये जो वायरल डिजीज है ये प्रोटीन लॉस कराता है, तो प्रोटीन हमें हाई वॉल्यूम में लेना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप बाजार जाके प्रोटीन का पाउडर लें। हमारी ईश्वरीय चीज़ बहुत है, जैसे राजमा है, दाल है, पनीर की सब्ज़ी है, या सोयाबीन की सब्ज़ी है, ये सब दूध है। नॉनवेज की बात करें तो जो जितने कलेजी होती हैं या एग्स होता है, ये सब काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, और इसको बीमारी से ठीक होते ही हाई अमाउंट में लेना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी है। और इसके अलावा क्या व्यवस्था की गई है? कितने बेड्स अवेलेबल है IGIMS में? और मैंने ये भी जानकारी अभी आई है कि IGIMS को जो वो ब्लैक फंगस डेडिकेटेड अस्पताल बना दिया गया है, तो मरीजों को किसी तरीके की दिक्कत न हो, इसके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, ऐसा है कि IGIMS को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर कोविड ब्लैक फंगस के लिए बनाया गया है, और इसके तहत हम लोगों ने कैटेगरीज बांट रखी है। पहला 2 कैटेगरी है, कोविड पॉजिटिव एंड फंगस पॉजिटिव। दूसरी कैटेगरी है कोविड नेगेटिव एंड फंगस पॉजिटिव। तीसरी कैटेगरी है, इसी में अनस्टेबल मरीज भी हैं। फर्ज करिए कि कोविड पॉजिटिव है और फंगस पॉजिटिव है और अनस्टेबल है, मतलब सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, उसको ICU की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे के लिए ICU की व्यवस्था है। लेकिन जैसा कि मैंने एक और कैटेगरी बताया कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, फंगस है या नहीं है पता नहीं है, कोविड है या नहीं है पता, लेकिन सांस में दिक्कत है, तो वैसे मरीजों के लिए भी हम लोगों ने जगह बना कर रखा। तो एज ऑफ नाउ कोविड पॉजिटिव और फंगस पॉजिटिव जो सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं, उनके लिए 30 बेड हम लोगों ने रखा है। जो कोविड नेगेटिव हैं और फंगस पॉजिटिव हैं, उसके लिए 20 बेड हम लोगों ने रखा है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये बेड बढ़ाई भी जा सकती है। अभी जो कोविड के केसेस आ रहे हैं उसमें क्या डाउनफॉल हुआ है? क्योंकि जो सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक बहुत हद तक जो है वो संक्रमण दर घट गया है। अस्पतालों में क्या स्थिति है? IGIMS में क्या स्थिति? नहीं, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन का असर दिखने लगा है, और हर जगह, चाहे वो गांव का शहर हो या शहर हो या रूरल अर्बन, कहीं भी ओवरऑल केसेस घटे हैं। आप आंकड़ा देखिए, कल का तो बिहार में 1000 से नीचे आ गया है, पटना में खास करके कम आ गया है, तो ये शो करता है कि डाउनफॉल की तरफ हैं। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि लोग लैक्स हो जाएं, लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें। हमें सावधानी बरतनी है, हाथों की सफाई रखनी है। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि इम्यूनिटी पे ध्यान दें, क्योंकि ये जो है वायरस, ये इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है, तो खान पान का बहुत बड़ा रोल है। आप घर पे हाई प्रोटीन डाइट मैंने जो बताया है वो ज़रूर लें, ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो वायरस से लड़ने का मौका आपके बॉडी को, आपके शरीर को मिलेगा। अगर आप संक्रमित भी होते हैं तो इम्यूनिटी आपकी आपको संभाल लेगी। सर, एक और मेरा सवाल है, ब्लैक फंगस के अलावा कल जो आंकड़े आए उसके मुताबिक बिहार में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की मौत हुई है अलग अलग स्टेट्स में, जिसमें बिहार का नंबर सबसे पहले है। डॉक्टर्स के लिए कितना खतरनाक है? एक तो पहले से कोरोना बीमारी, ऊपर से ब्लैक फंगस, दो बीमारी, गंभीर बीमारियों से जूझते हुए पेशेंट्स का इलाज करना और फिर खुद को भी सुरक्षित रखना। देखिए, जिंदगी और मौत नीचे वाले के हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन हाँ, भगवान ने अगर डॉक्टर्स को बनाया है तो निर्भीकता से काम करना है, लेकिन हाँ, सावधानियाँ ज़रूरी है। आप किसी भी एज ग्रुप के डॉक्टर हों, आपको सावधानी बरतनी है, आपको मास्क पहनना है, आपको PPE किट पहनना है और सफाई रखनी है। सबसे ज़रूरी है, जब आप घर जाते हैं तो प्रॉपर नहा के कपड़ों को इमिडिएटली डिज़ोल्व करके, सफाई करके ही जाना चाहिए अंदर, ताकि आप दूसरे को संक्रमित कर सके।
हो सकता है कि जिस बीमारी को आप डील कर रहे हैं और घर जाके आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कपड़े खोले लेकिन हाथ की सफाई नहीं की, तो आप खुद भी संक्रमित हो सकते हैं और परिवार को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो जैसे कि रिसर्चर्स बोल रही हैं, सफाई बहुत ज़रूरी है और प्रिकॉशन तो रखना ही रखना है। का ट्रीटमेंट किस तरह किया जा रहा है? देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट तो है ही, लेकिन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी बहुत कारगर है। अगर किसी को नाक में खास करके इन्फेक्शन हो जाता है फंगस का और उसमें नाक बंद होने लगती है, तो हमारे यहाँ और कई अच्छे सेंटर पे एंडोस्कोपिक विधि द्वारा ऑपरेशन है। और ऑपरेशन ऐसी है कि बिना चीरफाड़ के है, मशीन द्वारा है, सेम डे मरीज ऑपरेशन करा के घर जा सकता है। तो लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर नाक में फंगल इन्फेक्शन है और कोविड पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटस है, दोनों के लिए हमारे यहाँ ऑपरेशन संभव है और मरीज ऑपरेशन करा के सेम डे घर जाने की हालत में रहता है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए मनीष जी हमारे साथ। और ब्लैक फंगस जो बीमारी है उसको लेकर इन दिनों ये देखा गया है कि लोग परेशान हो रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इससे निपटने के लिए समझना पड़ेगा कि ब्लैक फंगस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं, ये किन मरीजों को हो सकता है। और उम्मीद है इस वीडियो में जो हमने बातचीत की है डॉक्टर से, आप तक वो जानकारियाँ अच्छे से पहुँच गई होंगी। और इसके अलावा ना तो ब्लैक फंगस और कोविड से डरने की ज़रूरत है, अस्पताल में ज़रूर व्यवस्था जो है वो किए जा रहे हैं, बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन खुद पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ब्लैक फंगस और कोरोना जैसी बीमारियों से पहले से ही बचा जाए। अपने सहयोगी विकास के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।